क्या आप भी महसूस करते हैं कि आपके पास हमेशा बहुत काम होता है लेकिन आप कभी भी उतना कुछ हासिल नहीं कर पाते जितना आप चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप हमेशा बिजी तो रहते हैं पर किसी एक चीज़ पर ठीक से फोकस नहीं कर पाते? अगर हाँ, तो आज की ये किताब समरी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। आज हम बात करेंगे ग्रेग मैक्यूइन की कमाल की किताब एसेंशियलिज्म, द डिसिप्लिन्ड परस्यूट ऑफ लेस के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे कम करके बेहतर हासिल किया जाए। एसेंशियलिज्म का मतलब सिर्फ कम चीज़ें करना नहीं है, बल्कि वो सही चीज़ें करना है जो सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। ये एक मानसिकता है जहां हम हर अवसर को हाँ कहने के बजाय सिर्फ उन अवसरों को चुनते हैं जो हमारे लिए वाकई ज़रूरी हैं। सोचिए, एक मल्टीटास्कर जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा करता है और एक फोकस व्यक्ति जो एक ही चीज़ को पूरे ध्यान से करता है। एसेंशियलिज्म हमें दूसरे रास्ते पर ले जाता है, कम काम करो लेकिन उसे बेहतर ढंग से करो। मैक्यूइन बताते हैं कि नॉन एसेंशियलिस्ट माइंडसेट में हम 3 गलत धारणाएं रखते हैं। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें हर किसी को खुश रखना है और हर अवसर अच्छा होता है। इस वजह से हम खुद को ओवर कमिट कर लेते हैं। लेकिन एसेंशियलिज्म हमें सिखाता है कि हमारे पास चुनने की आज़ादी है, हमें सिर्फ ज़रूरी लोगों को खुश रखना है और सिर्फ कुछ ही अवसर वाकई खास होते हैं और अधिकतम मूल्य प्रदान करते हैं। एसेंशियलिस्ट बनने का पहला कदम है एक्सप्लोर करना। इसका मतलब है ये समझना कि आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है। अपने मूल्यों को पहचानें, अपनी प्रायोरिटीज सेट करें। कौन सी ऐसी एक चीज़ है जिसे अगर आप अपनी लाइफ से हटा दें तो उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, और कौन सी ऐसी एक चीज़ है जिसे आप अपनी लाइफ से हटा नहीं सकते क्योंकि वो आपके लिए सबसे ज़रूरी है। अपनी लाइफ में वाकई ज़रूरी क्या है, ये सवाल पूछना सीखो। दूसरा कदम है एलिमिनेट करना। ये सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज़रूरी हिस्सा है, ना कहना। जब आप किसी चीज़ को हाँ कहते हैं तो आप किसी दूसरी चीज़ को ना कह रहे होते हैं। तो सोच समझकर हाँ कहें, ना कहना सीखें बिना अपराध बोध के। चाहे वो एक्स्ट्रा काम हो, कोई सोशल इनविटेशन या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपके गोल से मैच नहीं करती। अपनी बाउंड्रीज सेट करना सीखें। तीसरा कदम है एग्जीक्यूट करना, यानी उन चीज़ों को आसानी से करना जो आपने चुनी हैं। इसके लिए मैक्यूइन कुछ तरीके बताते हैं, जैसे रूटीन बनाना, बफर बनाना ताकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से निपटा जा सके, और छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ी चीज़ें हासिल करना। अपने सिस्टम को ऐसा बनाएं कि ज़रूरी काम करना आसान हो जाए, जिससे आप कम प्रयास में अधिक प्रभावी बन सकें। जब आप एसेंशियलिज्म अपनाते हैं तो आपकी लाइफ में क्लियरिटी आती है, स्ट्रेस कम होता है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आप सिर्फ बिजी नहीं रहते बल्कि सही चीज़ों पर फोकस करके ज़्यादा असर डालते हैं। ये आपको अपनी ऊर्जा और समय को उन चीज़ों पर लगाने में मदद करता है जो वाकई आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं, जिससे आपका जीवन अधिक संतोषजनक और उद्देश्यपूर्ण बनता है। तो कैसे शुरू करें? आज ही अपनी लाइफ में 3 सबसे ज़रूरी चीज़ें पहचानें। उन कामों को ना कहना सीखें जो आपकी प्रायोरिटी में नहीं हैं। अपने कैलेंडर और टू डू लिस्ट को ध्यान से देखें और उन चीज़ों को हटा दें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं। हर सुबह 10 मिनट अपने दिन की सबसे ज़रूरी टास्क तय करने में लगाएं। इन छोटे बदलावों से आप एक एसेंशियलिस्ट माइंडसेट की ओर बढ़ेंगे। याद रखिए, एसेंशियलिज्म एक चॉइस है, एक डिसिप्लिन है। ये आपको भीड़ से अलग खड़ा होने में मदद करेगा, जहां हर कोई सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है। कम करो लेकिन बेहतर करो। अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाओ और देखो आपकी लाइफ कितनी बदल जाती है। अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लो और सिर्फ वही चुनो जो वाकई ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी और आप अपनी लाइफ में एसेंशियलिज्म को अपनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही और मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपकी लाइफ में कौन सी एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल है। मिलते हैं अगली वीडियो में।